Good morning, students. Myself, Savita Alfred from St. Michael's Academy, Betia. Today I am going to teach you Class 5 English, Chapter 1. In my first video, I have taught you English, Chapter 1, the invention of shoes. The invention of shoes and its two paragraphs. Now I would like to remind you how the Gobu Roy and his ministers tried to get rid of the king's problem. In this video, I am going to teach you next three paragraphs. Gobu Roy looked far and wide and gathered all the scientists and learned men, all the scholars and mechanics he could find. They pushed their glasses up their noses and sat down to find a solution to the royal problem. After thinking long and deep, they said, if you do away with the soil, how will you grow crops? In this paragraph, Gobu Roy looked far and wide and gathered all the scientists. वे बहुत देर तक सोचते रहते हैं और अपने सारे साइंटिस्ट, लर्नमैन, शिक्षित व्यक्ति, स्कॉलर, शिक्षार्थी और मैकेनिक्स जो कुछ बना सकते हैं, he could find, जो भी उनको मिले उन सबको उन्होंने एकत्रित किया. They pushed their glasses up their noses and sat down to find a solution to the royal problem. वे सभी बैठे, बहुत देर तक वे लोग भी they thought deeply, उन्होंने सोचा, बहुत सोचा, उन्होंने अपने चश्मे ऊपर चढ़ाए नाक पर और उस रॉयल प्रॉब्लम का, किंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजते रहे. आफ्टर थिंकिंग लॉन्ग एंड डीप, बहुत देर सोचने के बाद, बहुत गहराई तक सोचने के बाद, दे सेड, इफ यू डू अवे विद द सॉइल, डू अवे विद मीन्स रिमूव, गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना. अगर तुम्हें सॉइल से छुटकारा पाना है तो यदि तुम सॉइल को हटा दोगे, हाउ विल यू ग्रो क्रॉप्स, तो तुम क्रॉप्स कैसे उगाओगे. ये सब ने सोचा, क्योंकि उन लोगों ने एक सोल्यूशन निकाला था कि हम लोग धूल को ही, डस्ट को ही, सॉइल को ही हटा देते हैं. अगर सॉइल ही नहीं रहेगी तो राजा के पैरों में धूल लगेगी ही नहीं. देन द किंग रिप्लाइड, if you cannot figure out how, then of what use are you. तो राजा ने कहा, अगर तुम लोग इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो तो तुम्हारा क्या यूज है. इन थर्ड पैराग्राफ, so they thought some more and then they made a purchase of 17,50,000 brooms. Workers were summoned. The dusting of the kingdom commenced. The dust covered the king's face and chest. No one could open their eyes because of the dust. No one could see the sun. People coughed and choked. The kingdom was almost buried under the dust. Then, so they thought some more. Gobu Roy, शिक्षित व्यक्ति, जितने भी उनके मिनिस्टर्स थे और जितने भी मैकेनिक्स थे, सब और सोचे. देन दे मेड अ परचेज ऑफ 17,50,000 ब्रूम्स, और वे इसी रिजल्ट पे आए कि हमें सॉइल को रिमूव कर देना चाहिए. इसके लिए उन्होंने दे परचेज मीन्स ब्रॉट, खरीदा उन्होंने. They bought 17,50,000 brooms. उन्होंने 17,50,000 झाड़ू खरीदी. Workers were summoned. Workers को summon means, जैसे मैंने आपको कल बताया था, called. तो workers को बुलाया गया. The dusting of the kingdom commenced. Commence means began. Began means शुरू हो गई.
किंगडम की, किंगडम मीन्स राज्य, पूरे राज्य में धूल की सफाई स्टार्ट हो गई. द डस्ट कवर्ड द किंग्स फेस एंड चेस्ट. और डस्ट ने राजा के चेहरे और चेस्ट को ढक दिया धूल से. नो वन कुड ओपन देयर आईज बिकॉज ऑफ द डस्ट. कोई भी डस्ट के कारण अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था. नो वन कुड सी द सन. कोई सूरज को नहीं देख पा रहा था, इतना धूल हो गया था, चारों ओर धूल ही धूल. पीपल कव्ड एंड चोक्ड. लोग जो थे वे कव्ड, उन्हें खांसी आने लगी थी, और चोक्ड, सांस लेना मुश्किल हो गया था. द किंगडम वॉज ऑलमोस्ट बरीड अंडर द डस्ट. ऑलमोस्ट मीन्स नियर बाय, लगभग. और जो राज्य था पूरा लगभग डस्ट के से भर गया था. Then the king said, "You were supposed to get rid of the dust, not fill the world with it." तो राजा ने कहा, आपको धूल से छुटकारा दिलाने के लिए कहा गया था, ना कि इस संसार को ही धूल से भरने के लिए कहा गया था. तो this is the story, and I will teach you next paragraphs in my next video. Thank you.